नमस्ते, मैं डॉक्टर यशवंत शर्मा आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस समय आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने बीए, बीकॉम, बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का पैटर्न को चेंज कर दिया है। एमए फाइनल हो या अंतिम वर्ष की ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हो, सभी में कुछ पैटर्न चेंज किया है। आपका सिलेबस वही है, आपका क्वेश्चन पेपर उसी तरीके से आएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है, मार्क्स डिवीजन क्या रहेगा, इसको यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के कारण आपकी सुरक्षा की दृष्टि से कम समय में अधिकतम आप क्वेश्चन कर सकें और अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें, इसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने आपकी सुविधा के लिए कुछ पैटर्न चेंज किया है। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ कि आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं और आपका ये अंतिम वर्ष बहुत ही मायने रखता है। हो सकता है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में आपके मार्क्स कम या ज़्यादा जैसे भी रहे हो, लेकिन ये अंतिम वर्ष है। अंतिम वर्ष के मार्क्स आपके पूरे जीवन के लिए, कैरियर के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बनेंगे वो परसेंटेज आपके तीनों ईयर के जुड़ के बनेंगे। और इस विकट काल में, इस समय जब सब इस समस्या से ग्रसित है, तो आपके हित को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने जो टाइम चेंज किया है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न चेंज किया है, इसके लिए आपको बताना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने विश्वविद्यालय के पैटर्न को देखा ही नहीं है। सिर्फ उनको ये पता है कि एग्जाम देने जाना है, लेकिन देना कैसे है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा कि विश्वविद्यालय ने आपके लिए क्या पैटर्न चेंज किया है। इन दिनों जो भी एग्जाम होंगे आपको इस सेशन में, विश्वविद्यालय ने आपके लिए पैटर्न चेंज किया है। क्वेश्चन पेपर जो आपके 100 मार्क्स का आता था, जैसे 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है आपका, एक पेपर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, 100 मार्क्स में से आपका जो क्वेश्चन आपको अटेंड करना है वो 60 मार्क्स का ही करना है। केवल 60 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। 60 मार्क्स का कैसे, 60 मार्क्स का अटेंड कैसे करना है, ये देखने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन पेपर पहले आपका 100 नंबर का होता था, अब यूनिवर्सिटी ने उसको किया है 6 मार्क्स का। ये आपके मार्क्स है, पहले 100 का था, अब आपको 60 का कर दिया है। जो मार्क्स आपके 100 में से आप लेते थे, वही मार्क्स अब आपको 60 मार्क्स में से मिलेंगे। पेपर वही रहेगा आपका, पेपर आपका 100 मार्क्स तक आ रहा है, पेपर में कोई चेंज नहीं है। जो पेपर पहले प्रिंट हो चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएंगे, लेकिन आपको प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करना है, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने आपके लिए गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन को मैं बताना चाहूंगा कि जो 60 मार्क्स का आपको अटेंड करना है वो कैसे करना है। अब पैटर्न देखना चाहेंगे हम। आपका क्वेश्चन का पैटर्न आता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पैटर्न आता है, जिसमें क्वेश्चन पेपर जो है वो अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। जैसे प्रथम प्रश्न है आपका जो दिया जाएगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा पैटर्न चेंज है। फिर मैं एक कॉमन पैटर्न लेके चल रहा हूं। अगर पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में अगर आपके 1 से लेके ऐसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन है, 1 से लेके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पहला प्रश्न में, 20 क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, दूसरे प्रश्न में आपके 1 से लेके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो आपके खंडों में विभाजित है। प्रश्न पेपर आपका ए खंड, बी खंड और इस तरह से तीसरा खंड होगा आपका सी खंड, सी भाग। तो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। सी खंड में आपके 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट में से, हर यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाते हैं, अथवा लिखा होता है। पहला क्वेश्चन कीजिए अथवा उसका दूसरा क्वेश्चन कीजिए। जैसे सी में पहला क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1, नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में आपको और मिलेगा या आपको
अथवा मिलेगा। यानी सी खंड में से जो पहला क्वेश्चन है उन दोनों में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, जिसके मार्क्स होते हैं आपके 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका होता है। इस तरह से सी खंड में जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, पहला दूसरा इसमें से एक करना है, तीसरा चौथा इसमें से एक करना है, और चौथा पांचवा छठा इसमें से एक करना है। यानी आपको कुल 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 6 क्वेश्चन में से आपको 3 करना है। ये आपका कॉमन पैटर्न होता है जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में होता है। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज क्या किया है, ये अब आप देखें, ये कॉमन पैटर्न था जो पहले था, अब आपको चेंज क्या किया है इन्होंने और आपको कैसे करना है इसको हम देखेंगे। अब इन्होंने ये किया है कि आपको जो 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका, इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है 60 मार्क्स में। जो 100 मार्क्स का जो पेपर था आपका, उसको उन्होंने 60 मार्क्स में कन्वर्ट किया है, 60 मार्क्स का किया है। अब आपको करना क्या है, इसमें पूरे पेपर को जो डिवाइड किया गया था ए बी सी पार्ट में, अ ब स भाग में, 3 भागों में, आपको उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको उस तरफ ध्यान देना ही नहीं है कि क्वेश्चन कितने भागों में डिवाइड है। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, पूरे पेपर में से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और उन तीनों को 60 मार्क्स यानी 20-20 के आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20, 20 और 20। ये आपका हो जाएगा 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स होंगे आपके 60 मार्क्स। तो आपको कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं पूरे पेपर में से। पेपर चाहे कितने ही भागों में डिवाइड है, ए बी सी पार्ट में, ए में 1 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, बी में 1 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, सी में 6 क्वेश्चन होंगे जो अथवा में दिए रखे होंगे। आपको इनमें से 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और वो कैसे करने हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये गाइड करूंगा, व्यक्तिगत रूप से कि आप क्या करें जिससे आपका मार्क्स अच्छे आप गेन करें। पहले जो भाग है उसमें से 1 से 20 क्वेश्चन है, यानी टोटल पहले खंड में 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न में से अगर आपने इसमें से एक क्वेश्चन अटेंड कर दिया और बाकी छोड़ दिए, तो क्या होगा, आपका केवल एक क्वेश्चन ही 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। यानी आपके क्या होगा, 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो ये पूरा प्रश्न आपका यही जांचा जाएगा, परखा जाएगा। ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो आपको करना क्या है, जहां तक हो सके इसको और इसको 2 भागों को आप छोड़ दें, जिसमें छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस आते हैं जो 1 लाइन में, 2 लाइन में या 5 लाइन में लिखने होते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। आप सीधे चले जाएं जो क्वेश्चन अथवा में होते हैं, जिनको आपको निबंधात्मक ऐसे टाइपिंग में लिखने होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं निबंध के रूप में लिखने होते हैं, उन पे चले जाइए। इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो वो एक ही काउंट होगा और वो 20 में से मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने 1 से 10 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपका 10 ही क्वेश्चन सही है, पूरे 10 क्वेश्चन सही है इसमें से, तो क्या होगा, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन अथवा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अथवा, चौथा क्वेश्चन। इस तरह से आपका डिविजेशन होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहां पे आपके पेपर में जो ए और बी खंड है, जिसमें लघुत्तरात्मक है, 1 लाइन आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। आप सीधे निबंधात्मक पे आ जाइए। निबंधात्मक क्वेश्चन पे, निबंधात्मक का मतलब ये हो गया आपका कि आपके जो 20-20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, ये आपके मार्क्स हैं। 20-20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आप सीधे कौन से करेंगे, केवल निबंधात्मक क्वेश्चन अटेंड करें जहां से हो सके। वैसे ही मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये नहीं करें। अगर आपको ए सेक्टर में से, ए पार्ट में से आपको पूरे 20 क्वेश्चन आपको सही आते हैं, तब आप बिल्कुल इसको कीजिए। लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन जांचा जाएगा कि अगर 20 क्वेश्चन सही है तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन जो आप निबंधात्मक लिख रहे हैं वो पूरे 20 नंबर का है। आपने थोड़ा थोड़ा सही लिखा, थोड़ा गलत भी हो गया, आपको पूरा लर्न नहीं है, तो इसमें से एक क्वेश्चन 20 में से आपको कम से कम 10 से 12 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर केवल आपने उसको पॉइंट आउट ही कर दिया, सिर्फ पॉइंट लिख दिए, सब पॉइंट लिख दिया, आपने थ्योरी नहीं लिखी ज्यादा, तो भी आपको 10 से 12 मार्क्स एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और इसमें 10 से 12 मार्क्स कैसे मिलेंगे, जब आपके 1 से 20 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन सही है पूरे,
तो ही 10 मार्क्स मिलेंगे। जबकि इसमें आपने 20 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें से आपने थोड़ा सा भी कर लिया, पॉइंट पॉइंट करके उसको मेंशन कर दिया, तो आपको 10 से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें अगर 100% सही है तभी मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपका थोड़ा सा भी सही है तो भी आपको 10 से 12 मार्क्स आप पा सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा समय के देखते हुए कि आप लोग ए और बी पार्ट का जो पार्ट है इसको छोड़ दीजिए। आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस निबंधात्मक आएंगे, 6 में से आपको 3 करने हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी के नियमानुसार विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि आप अथवा या और का उपयोग नहीं करें, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से केवल 3 क्वेश्चंस करें। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने से मतलब क्या हुआ, ए पार्ट में 20 क्वेश्चन है, बी पार्ट में 10 क्वेश्चन है, तो ये पूरा एक क्वेश्चन माना जाएगा, बी पार्ट पूरा एक माना जाएगा, और जो सी पार्ट है, सी पार्ट पूरा एक माना जाएगा। तो आपको इस झंझट में पढ़ना ही नहीं, आप ए को और बी को छोड़ दें, आप सी पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 1 2 3 4 5 ऐसे 6 क्वेश्चन अगर अथवा में है या 5 क्वेश्चन अथवा में है, तो इन बड़े क्वेश्चन को ही अटेंड करें, बड़े क्वेश्चंस का ही आंसर लिखें, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। रही बात टाइम की, और चूंकि यूनिवर्सिटी ने टाइम शेड्यूल को भी कम कर दिया है, आपका जो 3 घंटे का टाइम था उसको उन्होंने सिर्फ 2 घंटे टाइम किया है। आपको 2 घंटे के टाइम पीरियड में, 2 आवर्स में, 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही होना चाहिए। आप पहले सेलेक्ट करते हैं कि 3 क्वेश्चन कौन से करने हैं। प्रेफर यही रहेगा कि आप इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि ये पूरे सिलेबस में से आएंगे, ये भी पूरे सिलेबस में से आएंगे, जबकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले अपनी अपनी कॉलेज से, महाविद्यालय से आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया होगा कि इस तरह से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप लें। तो चूंकि गैप बहुत हो चुका है, आपके एग्जाम जो रेगुलर टाइम में होने चाहिए, क्लास स्टडी जो रेगुलर हो रही थी उसमें गैप बहुत हो गया। तो आप, कई लोग गांव में भी होंगे, शहर में भी, कहीं भी होंगे, लेकिन आपका गैप अधिक होने के कारण आप विस्मृत कर गए, उनको भूल गए। तो कम टाइम में आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से आप देखें उसको कि आप बड़े क्वेश्चन को अटेंड करें और उनको टू दी पॉइंट याद कर लें। ज्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, कम समय में आप पॉइंट्स मेंशन करें, उन पॉइंट की ही व्याख्या करें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें। एक बार मैं समरी आउट और करना चाहूंगा क्या कि आप बड़े क्वेश्चंस को अटेंड करें, ए और बी पार्ट को जहां तक उसका छोड़ दें, क्योंकि उसमें सारे सही आप नहीं कर पाएंगे। जबकि सी पार्ट में जितने बड़े क्वेश्चन हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, उन निबंधात्मक क्वेश्चन को जितना लिखेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो आप बड़े क्वेश्चन अटेंड करें, पहला पॉइंट तो ये बड़े क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट रखें। टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें? 3 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, तो आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि हर क्वेश्चन को आप पर्टिकुलर टाइम देते हुए चलें। ये आपका टाइम शेड्यूल रहेगा। सेंटर पे आप जहां भी एग्जाम सेंटर है आपका, वहां पहुंचे तो लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाएं शेड्यूल से, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, आपको चेकिंग करेंगे, टेम्परेचर चेकिंग होगा, आपका सैनिटाइज करेंगे, सारा सिस्टम रहेगा। तो आप अपने टाइम को मैनेज करके चले। सीधी सी बात, क्वेश्चन नंबर जो सी फैक्टर है, जो सी है उसमें से जो तीसरा भाग है उसमें से बड़े क्वेश्चंस को आपको अटेंड करने हैं निबंधात्मक क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको 20 के 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका 60 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। जब 60 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा तो वो 60 मार्क्स में जितने भी नंबर आए, सपोज करें हम आपके 60 मार्क्स में से आपका जो 60 मार्क्स है, इन 60 मार्क्स में से आपने 30 मार्क्स आगे आपने गेन कर दिया, ये आपके ऑक्टेन है, आपने प्राप्त कर लिए। 60 में से 30 नंबर आप ले आए, तो ये काउंट कैसे होंगे? ये काउंट ऐसे होंगे 100 में से, 100 मार्क्स में से ये काउंट होंगे, और वो 30 मार्क्स जो है वो क्या काउंट हो गए? आपके कितने मार्क्स हो गए? लगभग 50 मार्क्स हो गए आपके। तो अगर आप 60 में से 30 मार्क्स लाते हैं तो आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, ये 100 में से काउंटिंग होगी आपकी। इसी तरह से आप 30 की जगह आप 40 मार्क्स लाते हैं यहाँ पे, तो लगभग आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स कहां जाएगा? लगभग 65-66 मार्क्स के आसपास आपके चले जाएंगे। अगर 60 में से 40 नंबर भी लाते हैं तो आप 66 मार्क्स के आसपास आपका रेशियो एवरेज मार्क्स चला जाएगा। तो ये आपके नंबर्स लाने का बहुत अच्छा समय है। विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको जो कम टाइम में जो गेन करने के लिए दिया गया है, जो एग्जामिन करने के लिए दिया गया है, यूनिवर्सिटी ने आपके लिए हित में दिया है ये, और आपके हित में ही हो, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी कर रहा हूं। और आप देख लें, इस तरह से आपको करना है। धन्यवाद।